प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की सियासत में बड़ा संदेश दिया है। अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल तो खिलाड़ी हैं। भजनलाल शर्मा से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश आए हैं, ये संदेश पूरी बीजेपी को चला गया है कि भजनलाल शर्मा के नीचे ही बीजेपी काम करेगी। और जो लोग इफ एंड बट आज या कल, चुनाव के पहले चुनाव के बाद की बातें कर रहे हैं, क्या इसे विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है? मगर देखिए, जो नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेज पर था, विधानसभा चुनाव में भी अमूमन मैं स्टेज पर ध्यान रखा करता था, मगर जो नजारा आज दिखाई दिया स्टेज पर, वो नजारा राजस्थान की सियासत में बड़ा संकेत दे रही है। जब मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर फोकस था और दिया कुमारी सबसे पहले खड़े होकर ताली बजाना शुरू की और फिर दिया कुमारी के पीछे पूरा भारत मंडपम खड़ा हो गया और मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। आप सोच रहे होंगे, पहली पंक्ति में दिया कुमारी बैठी हैं, तो फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कहां बैठी हैं? देखिए नजारा, फिर मैं कहानी सुनाते जाऊंगा आपको। आज पहली पंक्ति में दिया कुमारी बैठी, भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री आवाज देंगे। और ये नजारा है बीजेपी के महाधिवेशन का। जब ये गूंजने लगा पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से, वैसे भी बीजेपी में मोदी के अलावा है क्या? यह दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सबसे मिलते हुए जा रहे हैं और रुकते कहां हैं? भजनलाल शर्मा के यहां। और भजनलाल शर्मा से बातचीत करते हैं। अब सियासत में इसे लेकर कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के पास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों रुके? ये वसुंधरा राजे ने अपने ट्विटर पर डाला है तस्वीर, जिसमें दिया कुमारी दिख रही हैं, भजनलाल शर्मा दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे हैं। वक्त वक्त की बात है प्यारे। वसुंधरा राजे के ट्विटर हैंडल से मैंने यह दृश्य निकाला है, जिसमें कैमरे का फोकस दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा पर है। और ये मोदी मोदी का वीडियो बीजेपी की तरफ से हर किसी ने शेयर किया है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के अलावा दो ही व्यक्तियों पर फोकस है कैमरे का, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट हैं भजनलाल शर्मा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर वो काफी गंभीर रहते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को वो उस जगह पर देखना चाहते हैं जिस जगह पर उन्होंने कल्पना कर रखी है कि हमारा एक कार्यकर्ता जो गांव से उठकर, जो अपने चाचा के साथ बचपन में शाखाओं में जाता था, सनय सनय एक एक पायदान चढ़ता हुआ संगठन में मुख्यमंत्री बना है और उसकी तूती कैसे बोले, ये जिम्मेदारी मुझ पर है। अब ये कमतर हैं, बेहतर हैं, आप जो भी आकलन करते रहिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शख्स अगर कोई काम करता है तो उसे हद तक सफल करने की कोशिश करता है और वो असफल होते नहीं हैं। आप मानकर चलिए कि जो लोग दिन गिन रहे हैं भजनलाल शर्मा के लिए, 5 साल भजनलाल शर्मा रहने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे स्टेज पर सिर्फ एक ही नेता से बात किए हैं, एक ही नेता के लिए रुके हैं और वो थे भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, एक व्यक्ति कोशिश कर रहा था निकलने का, भजनलाल शर्मा उसे हटाते हैं क्योंकि संगठन में काम किए हैं और यही काबिलियत है भजनलाल शर्मा के। जो स्टेज वो संभालते हैं, एक बार दोबारा दिखाएंगे, जो
वो जो स्टेज संभालते हैं शायद कोई नहीं संभाल पाता है, और यही एक बड़ी खासियत है भजनलाल शर्मा की। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्टेज संभाला। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, एक व्यक्ति सामने आ गया, भजनलाल शर्मा उसे खींचते हैं और फिर भजनलाल शर्मा के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं। ये जो दृश्य है प्रधानमंत्री का, सिर्फ अकेले एक नेता से बातचीत करने का, अब कयास तो राजनीतिक गलियारे में लगाया जा रहा है कि आखिर भजनलाल शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बातचीत की। मगर ये दृश्य देखिए किस तरह से भजनलाल शर्मा कंफर्टेबल हो रखे हैं। मैं कहूंगा एक बार जूम करें। हालांकि देखिए दृश्य रोकने पर थोड़ी क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, मगर फिर भी ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि बातचीत का ये लहजा बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि भजनलाल शर्मा सफल हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति जब उड़ान भरता है तो फिर वो आसमान छूता है, और भजनलाल शर्मा में वो सारी काबिलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी है, और इसीलिए उन्हें सफल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ में दिया कुमारी भी हैं। कैमरे पर सबसे ज्यादा फोकस आज किसी का रहा तो दिया कुमारी पर रहा। मगर इस तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर आप देखना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे कहां हैं। जो आगे की लाइन में बैठा करती थी, वो वसुंधरा राजे कहां हैं, वो देखना भी दिलचस्प होगा। वसुंधरा राजे दूसरी पंक्ति में आज बैठी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे। योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर और सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, और पीछे के कतार में वसुंधरा राजे बैठी थी। ये बीजेपी की बदली हुई सियासत की तस्वीर है, इसे समझ जाना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग समझ गए हैं, मगर फिर भी लोग गाहे बगाहे कल्पना कर लेते हैं कि आज जो तस्वीर सामने आई है उसमें भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पायलट प्रोजेक्ट हैं राजस्थान में, जिसकी सफलता बीजेपी की कहानी में बताई जाएगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सफल करना चाहते हैं। वो कैसे सफल होंगे इसका पूरा इंतजाम भी होता है। यही नहीं, कल 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। उनके साथ बैठ के चाय पर चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव कैसे जीतना है, कार्यक्रमों को कैसे जनता तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है, और इसीलिए संगठन को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं। आज मैं जेपी नड्डा को सुन रहा था। जेपी नड्डा को सुनते समय मैं महसूस कर रहा था कि आखिर बीजेपी सांगठनिक रूप से इतना आगे क्यों है। बहुत कम हमला था कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर, और ज्यादा ब्यौरा था कि हमारे कार्यकर्ता कितने उपयोगी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या क्या किया है, हमने किस तरह से संगठन को खड़ा किया है, कहां कहां हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे। तो मुझे लग रहा था कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम यही होना चाहिए। मगर भजनलाल शर्मा कल गए थे, आज सुबह से क्या कर रहे थे? सुबह से कर रहे थे राजस्थान के विकास की तस्वीर लिखने की बातें और कामकाज। वो कौन करवा रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भजनलाल शर्मा राजस्थान से दिल्ली गए, उससे पहले उनका पूरा रूटीन सेट कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री के दफ्तर से ये मंत्रियों को कह दिया गया था कि भजनलाल शर्मा को सभी वक्त देंगे और विकास के लिए क्या क्या हो सकता है उसकी पूरी चर्चा करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजनलाल शर्मा को सफल देखना चाहते हैं, तो सिर्फ देखकर नहीं देखना चाहते हैं, करते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए आज खेल और युवा के अलावा टेक्नोलॉजी मंत्री से भी मिले, अनुराग ठाकुर से भजनलाल शर्मा, और ये औपचारिक मुलाकात नहीं थी, अधिकारी भी साथ जा रहे थे जिस पर पूरी चर्चा हो रही थी। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जो
जल शक्ति मंत्री हैं। आज इतिहास रचा गया राजस्थान में, शेखावटी के इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा किसान हैं, वहां पर शेखावटी के इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा किसान हैं, वहां पर पानी की मांग जो हो रही थी यमुना से, हथनी कुंड बैराज से, उस पानी की मांग को लेकर मनोहर लाल खट्टर और भजन लाल शर्मा के बीच केंद्र ने समझौता कराया है। और अब इस समझौते की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर साइन हो रहा है एमओयू। अब शेखावटी के इलाकों में चूरू, सीकर और झुंझुनू में यमुना का पानी आएगा। समझिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक उस शेखावटी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला है, भजन लाल शर्मा को आगे करके, जहां पर बीजेपी कमजोर थी। ऐसे काम कर रही है बीजेपी। उसके बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को भी हिदायत दी गई थी कि कहां परेशानी है राजस्थान में, कर्ज में डूबा हुआ है राजस्थान, इसे कैसे उबारा जाए, उसके लिए भी अलग से वक्त दिया गया था। यही मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसकी सफलता के लिए क्या क्या करते हैं, यह समझने लायक है। और ये कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री से भी भजन लाल शर्मा की बातचीत हुई और कोयला को लेकर ये सारे सीएमओ के अधिकारी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, शिखर अग्रवाल भी हैं और बाकी अधिकारी भी हैं। सारे अधिकारियों को लेकर गए हैं भजन लाल शर्मा सभी डिपार्टमेंट के, जहां पर किस तरह से राजस्थान में क्या जरूरत है, बिजली के लिए कोयले की जरूरत है, तो फिर कोयला कहां से आए, इसे लेकर भी मीटिंग हुई है। ये मैं तस्वीर इसीलिए दिखा रहा हूं बार बार आपको कि मुख्यमंत्री के जाने से पहले अगर पूरी व्यवस्था कर दी जाती है, कोयला मंत्री से मिलते हुए की यह तस्वीर है, कोल एंड माइंस मिनिस्टर भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कैसे स्थापित हों। ये कृषि राज्य मंत्री हैं जो राजस्थान से आते हैं, कैलाश चौधरी, उनके साथ मुलाकात है। ये सारी मुलाकातों की तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर स्टेज पर खड़ा होकर बात किए हैं भजन लाल शर्मा से, तो यूं ही नहीं किए हैं। बताओ भाई, कोई तकलीफ है क्या? खुश तो हो ना, कोई समस्या तो नहीं है। भजन लाल शर्मा आगे बढ़े कुछ कहने के लिए, तब तक अमित शाह ने कहा ठहर जाओ भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुन ली है बात। मगर ये तस्वीरें जो वहां से आई है बड़ा संदेश देकर गई है और पूरे उस अधिवेशन में भजन लाल शर्मा को लेकर ही बातें की जा रही थी कि किस तरह से एक संगठन का आदमी इस पद पर बैठा है और उसकी सफलता बीजेपी की सफलता की कहानियों के साथ जुड़ा रहेगा और इसीलिए बीजेपी कोशिश भी कर रही है। वैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अधिवेशन हो रहा है और कल समाप्ति के बाद पता चलेगा कि क्या संदेश है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं। मगर स्टेज पर आज मुरली मनोहर जोशी भी बैठाए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी को हाल ही में भारत रत्न दिया ही गया है, तो फिर वो जो एक इल्जाम सिर पर था कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है अब मार्गदर्शक मंडल में, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया है। हर इल्जाम को वो गुलाब का फूल बना लेते हैं। फिर आप पसंद करें नापसंद करें, बताने वाले कहने वाले के खिलाफ कुछ भी बोलें, मगर सच्चाई यही है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शर्मा।